नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक सीनियर सिटीजन हो और आपके पास भी सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं है। बहुत से लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि मेरे पास सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं है तो हमें किस गवर्नमेंट योजना का लाभ मिल सकता है। तो देखिए, थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड यानी कि वरिष्ठ नागरिक कार्ड अगर आपका नहीं भी बना हुआ है तो केवल आप आधार कार्ड से ये जो गवर्नमेंट के द्वारा पैसे आपको दिए जाते हैं, आर्थिक सहायता दी जाती है, इसका लाभ आप ले सकते हो। बिना सीनियर सिटीजन कार्ड के मात्र आधार कार्ड से ही आपको इसका लाभ मिल जाएगा। पूरा प्रोसेस जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद बनाई गई है। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ आप लोग पढ़ोगे योजना की आवश्यकता क्या है और क्यों गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट करा है, क्या क्या फ़ायदे हैं, पूरा डिटेल यहाँ पर जान लीजिए। देखिए, भारत में लाखों सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जिनके पास ना तो कोई पेंशन राशि मिलती है और ना ही कोई स्थायी आय का स्रोत है। परिवार में उपेक्षा अलग से होती है, संपत्ति में की कमी है या बच्चों द्वारा देखभाल ना करने जैसी समस्याओं के कारण ये लोग वृद्धाश्रम या दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में सरकार ने योजना की शुरुआत करी है जिससे बुजुर्गों को हर महीने एक निश्चित राशि मिल सके और वे सम्मानजनक जीवन जीने के साथ साथ अपना जो भी आर्थिक खर्चा है उसको वो निपटा सकें। देखिए, बहुत से लोग अक्सर मेरे वीडियोस में कमेंट करा करते हैं, क्योंकि मेरी जो अधिकतर वीडियो होती है, मैक्सिमम वीडियोस जो होती हैं वो सभी पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन को लेकर के ही होती हैं। तो अक्सर ऐसे लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे जो अक्सर मेरे से पूछा करते हैं कि मेरे पास सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं है, क्योंकि सीनियर सिटीजन कार्ड बनना जो है अब बंद हो गए हैं, कहीं बन नहीं रहे हैं, तो मुझे कैसे गवर्नमेंट की सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। तो आज जो मैंने ये वीडियो आप लोग के लिए बनाई है, मैंने काफ़ी रिसर्च किया इस पर, मैंने कई जगह पर सर्च किया कि आखिर सीनियर सिटीजन कार्ड अगर ना हो तो किन किन योजना का लाभ जो है वो सीनियर सिटीजन्स को मिल सकता है। बट आप लोग यकीन नहीं मानोगे, हर वेबसाइट, हर चैनल पर आपको केवल यही दिखेगा कि सीनियर सिटीजन कार्ड के बिना आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, सिवाय एक योजना के। मुझे एक योजना ऐसी मिली है जिसमें आप सभी को आर्थिक सहायता गवर्नमेंट देती है बिना सीनियर सिटीजन कार्ड के। तो उस योजना के बारे में मैंने पूरा विस्तार से यहाँ पर लिख लिया है, जिसको हम एक एक करके आज आपको समझाएंगे। वीडियो में बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो बहुत चीज़ें हैं, ये जो लिखी हुई चीज़ें हैं, ये मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आप लोग के लिए लिखी है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आखिर वो योजना कौन सी है और इसके फ़ायदे आपको कैसे मिल सकते हैं। तो सबसे पहले योजना की मुख्य बातें जान लीजिए, आखिर इसका लाभ है वो कौन कौन ले सकता है। देखिए, आयु सीमा इसकी सीनियर सिटीजन की वाली होती है, यानी 60 वर्ष या उससे अधिक राज्यों में 60 वर्ष या उससे अधिक के लोग इसका लाभ ले सकते हैं। कुछ राज्यों में अलग अलग नियम होते हैं, कहीं पर 65 वर्ष है, कहीं पर 55 वर्ष पर भी लाभ मिल जाता है। नागरिकता भारतीय नागरिक होना चाहिए। आय, कोई नियमित आय नहीं होनी चाहिए या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए। बाकी देखिए, पात्रता आपको बताएंगे, कैसे आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरी चीज़ आज आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी। यकीन मानिए कि अगर आपने इस वीडियो पे आज क्लिक किया है तो आपको इसमें से कुछ ना कुछ जरूर काम का मिलेगा। देखिए, आवश्यक दस्तावेज मैं आपको यहाँ पहले ही बता देता हूँ। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड अनिवार्य है, सीनियर सिटीजन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इस योजना में सीनियर सिटीजन कार्ड की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मात्र आधार कार्ड से भी आप इस योजना का लाभ ले पाओगे। बात कर लेते हैं कि इसमें से कितनी राशि मिलती है और कैसे मिलती है। देखिए, कितनी राशि मिलती है, तो राशि इसमें 1000 रुपये से लेकर के 3500 रुपये प्रतिमाह मिलती है। राज्यों के हिसाब से अलग अलग केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इसमें पैसा देती हैं। कुछ हिस्सा केंद्र सरकार देता है, कुछ राज्य सरकारें देती हैं। उसके बाद किन राज्यों में मिल रही है, देखिए यहाँ पर राज्यों के नाम भी लिखे हुए हैं। तो फिलहाल ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, दिल्ली कुछ जगहों पर मिल रही है। उसके बाद गुजरात और अन्य राज्य भी इसमें शामिल हैं। बहुत से राज्य, झारखंड में भी मिल रही है, मतलब कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर मिल रही है। लेकिन एक स्पेशल केस ऐसा है जो हम आगे आपको बताएंगे, अगर वो चीज़ आपको मिल रहा है तो फिर आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाओगे। देखिए, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर पात्रता की बात कर लेते हैं। आखिर इसकी आयु सीमा है वो क्या होगी। देखिए, पात्रता मैंने पहले बता दी, 60 वर्ष या उससे अधिक का व्यक्ति होना चाहिए। कुछ राज्यों में 62, 65 या 70 वर्ष के ऊपर भी हो सकता है। आय सीमा की बात कर लें तो यहाँ पर परिवार की जो कुल वार्षिक आय है वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए। जैसे 2 लाख रुपए प्रति वर्ष अगर आपकी अर्निंग हो रही है तो फिर आप इसमें एलिजिबल हो, वरना आप एलिजिबल नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परिवार की कुल आय लिखी हुई है, आपकी आय नहीं लिखी हुई है, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति क्या ही कमाते होंगे। यहाँ पर परिवार की आय लिखी है, यानी आपका जो कोई बेटा है या फिर कोई भी किसी तरह से अगर आपकी अर्निंग हो रही है उस चीज़ के बारे में यहाँ पर जिक्र करा गया है। सबसे बड़ा लाइन ये है कि आवेदक के पास, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आवेदक के पास कोई नियमित पेंशन या आय का स्रोत नहीं होना चाहिए। इस पर गौर कीजिएगा, इसीलिए मैंने इसको एक ब्रैकेट में बंद किया है। यानी आवेदक के पास नियमित पेंशन ना मिल रही हो उसको, और आय का उसके पास कोई सोर्स नहीं होना
चाहिए, तभी इस योजना का लाभ आवेदक ले सकता है। कुछ अन्य शर्तें हैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई हैं, यानी कोई अन्य सरकारी पेंशन जैसे कर्मचारी पेंशन ना ले रहा हो, इनकम टैक्स ना भरता हो, आवेदक राज्य का निवासी होना चाहिए, यानी जिस भी राज्य से आप आवेदन कर रहे हो उस राज्य के आप परमानेंट निवासी होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की। यहाँ पर मैं विस्तार से आपको बता दूँ, आधार कार्ड आपका लगेगा, अनिवार्य है क्योंकि इसमें मोबाइल नंबर जो लिंक हो वो भी आपको याद होना चाहिए और अपडेट होना चाहिए आपका आधार कार्ड फ़ोटो सहित। ऐसा नहीं कि आपके आधार कार्ड में 5 साल पुरानी फ़ोटो लगी है, इस टाइम आपका शक्ल कुछ और है। जैसी शक्ल इस टाइम है, जैसा फेस आपका इस टाइम है, सेम वही आधार कार्ड में होना चाहिए। बात करेंगे अन्य पहचान पत्र, यानी और कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो वोटर आईडी कार्ड आपका लग सकता है, इनमें से कोई एक, ठीक है। पासपोर्ट या फिर बिजली का बिल, इन तीनों में से कोई एक आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास हो। आय प्रमाण पत्र के रूप में आप यूज़ कर सकते हो तहसील या संबंधित प्राधिकरण से प्राप्त जो इनकम टैक्स सर्टिफिकेट आपका होता है, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट होता है, सॉरी। उसके बाद आयु प्रमाण पत्र के रूप में आप अपना जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र या फिर अन्य सरकारी दस्तावेज आपके पास जो भी हो, जो हाई या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट भी होगी तब भी आपकी चलेगा। उसके बाद देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर आपका चालू बैंक खाता होना चाहिए, आधार से लिंक हो और एक्टिव हो और डीबीटी इनेबल्ड होना चाहिए, क्योंकि जो राशि है वो उसी में आएगी। 1000-1500 जो भी गवर्नमेंट आपको देगी वो आपके जिस अकाउंट में आपको लेनी है वो अकाउंट आपका एक्टिव होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट डीबीटी इनेबल्ड होना चाहिए। यहाँ पर देखिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, कम से कम 2 फोटो लेटेस्ट खींची हुई, यानी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो आप अगर यूज़ करते हो तो फिर आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसके आवेदन प्रोसेस की, कहाँ से आप आवेदन कर सकते हो। तो देखिए आपको क्या करना है, अब सबसे पहले आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अपने राज्य सरकार की वेबसाइट या जनसेवा केंद्र के माध्यम से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। आप अगर अपने खुद से नहीं कर सकते हो तो आपको सीएससी सेंटर चले जाना है, आपको जो भी है इसका फॉर्म बता देना है, आपको वो भर देगा, ठीक है। आप बोलोगे ना सीनियर सिटीजन को जो आर्थिक सहायता मिलती है वो वाला फॉर्म भरवाना है तो वो भर देगा। फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है आपका जो आधार से लिंक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिए। आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है जब आप फॉर्म भरोगे तो उस पर एक ओटीपी आएगा, ठीक है। अब अगर आपको नंबर आपके पास वो नहीं है या फिर नंबर खो गया या फिर नंबर गिर गया है तो फिर आपको आधार अपना संशोधित कराना चाहिए, उसमें नया मोबाइल नंबर अपडेट कराइए, तब जाके ये फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि ओटीपी आएगा, ओटीपी नहीं होगा तो फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं होगा। सभी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होते हैं, वो तो सीएससी सेंटर वाला कर देगा। अब बात कर लेते हैं अगर आप इसका ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हो तो कैसे करोगे। तब भी आप नज़दीकी जन सेवा केंद्र सीएससी सेंटर पर जा सकते हो, वो आपको ऑफलाइन फॉर्म निकाल के दे देगा एंड उसको आप जमा कर सकते हो जाके अपने समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में। तहसील में से आपको फॉर्म मिल जाएगा, ब्लॉक या पंचायत कार्यालय में आपको फॉर्म मिल जाएगा और वहीं पर आपको जमा करना है। जहाँ पर देखिए सीएससी सेंटर को छोड़ के इन चारों जगह से आपको, तीनों जगह से सॉरी, जहाँ से फॉर्म मिलेगा वहीं पर फॉर्म जमा होगा। सभी दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी और फोटो साथ में लेकर के जाएं। फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रिसीविंग स्लिप दी जाएगी जिसको रजिस्ट्रेशन स्लिप बोलते हैं, उसमें आपकी आवेदन क्रमांक दर्ज होगा, उसको आपको बहुत संभाल कर रखना है क्योंकि आगे अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता है तो आप उसी के थ्रू क्लेम कर सकते हो। आवेदन शुल्क देखिए इसमें कितना पड़ता है, अगर आप सीएससी सेंटर पर जाते हो तो 100 से 150 रुपये पड़ेंगे, बट अगर आप पंचायत भवन या फिर तहसील ब्लॉक में जाते हो तो वहाँ पर आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हालांकि कहीं पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, वो लोग भी आपसे 150 रुपये ले लेते हैं अपना खर्चा पानी का। तो इससे बेस्ट रहेगा कि आप सीएससी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन ये फॉर्म भरवा दो, 100 से 150 रुपये फीस पड़ेगी, वो आपका पूरा फॉर्म जो है वो फिलअप कर देंगे। अब बात कर लेते हैं, आवेदन तो हो गया, अब आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए दस्तावेज सत्यापन, आपके द्वारा दिए गए दस्तावेजों की जांच करेगी गवर्नमेंट, जो भी आपने अप्लाई करा है उसको एक बार वेरीफाई किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर अधिकारी या पंचायत सचिव आपके पते पर आकर सत्यापन कर सकते हैं। आपने जो एड्रेस दिया है, हो सकता है गवर्नमेंट के अधिकारी या फिर पंचायत, अगर ग्रामीण क्षेत्र के आप हो तो पंचायत सचिव आपके घर पर आके जो भी आपने चीज़ें लिखी होंगी वहाँ पर उन सबका एक बार रीवेरिफिकेशन करेंगे। वो ये तय करेंगे कि आपका कोई परमानेंट इनकम सोर्स तो नहीं है। ये सब चेक करने के बाद स्वीकृति और भुगतान, सत्यापन के बाद वो आपका आवेदन जो है वो स्वीकृत कर देंगे। जहां से जैसे ही उन्होंने वेरीफाई करा तो हर महीने की एक निश्चित तारीख को राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र होने लगेगी। 1000-1500 वो आपके राज्य पर डिपेंड करता है, तो अपने राज्य का नाम भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि मैं एक निश्चित राशि आपको बता दूं कि आखिर आपके राज्य में कितने पैसे मिलेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अगर आपका सत्यापन उन्होंने कर दिया, आवेदन स्वीकृत कर दिया और आपके अकाउंट में पैसा नहीं आना शुरू हुआ है तो आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो। जो भी आप, मैंने बोला ना अभी ऊपर एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी, आपको उसको संभाल के रखना है। तो उस रजिस्ट्रेशन स्लिप में जो नंबर पड़ा होता है उसको आपको अपने राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाकर या फिर जहाँ से आपने वो फॉर्म भरा है उनको आप जाके बोलोगे कि स्टेटस चेक कर दीजिए मेरा, तो वो स्टेटस चेक कर देंगे। तो इस तरह से आप उस फॉर्म को भी ऑनलाइन भर सकते हो। योजना के लाभ क्या क्या मिलते हैं वो भी आपको यहाँ पर हम बता देते हैं।
आर्थिक सुरक्षा यानी वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आर्थिक सहायता आपको मिलती है। आत्मनिर्भरता यानी बुजुर्ग दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, खुद के खर्चे खुद उठा सकते हैं। पारदर्शिता, सामाजिक सम्मान, और लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इसमें कई सारी चुनौतियाँ रहने वाली हैं। अब वो चुनौतियाँ कौन सी हैं? देखिए, कई बुजुर्गों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो देखिए, ये आपका काम है कि अगर आपको ये चीज़ पता चली है तो आप अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, यार, दोस्त, भाई बंधुओं के साथ इसको जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस बारे में पता चल पाए। दस्तावेजीकरण में दिक्कत होती है, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता है बहुतों के, उसके बाद बैंक खाता इनएक्टिव होता है, आवेदन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और बिचौलियों का हस्तक्षेप इसमें ज़्यादा रहेगा। क्योंकि आप पंचायत स्तर पर अगर इसका आवेदन करते हो तो सीधी सी बात है कि वो लोग इसमें थोड़ा सा भ्रष्टाचार जरूर करेंगे। हो सकता है आपका फॉर्म आगे पहुँचा ही ना, बहुत सी दिक्कतें आती हैं, बट इसका एक समाधान भी है मेरे पास। जन सेवा केंद्र पर जाकर सही जानकारी लें, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराएं, बैंक खाता एक्टिव रखें, किसी भी दलाल या बिचौलिए से बचें। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जन सेवा केंद्र पर जाकर ही इसका फॉर्म जो है वो भरें। तो अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आपके जो यहाँ पर पैसे मिलने वाले हैं वो कितने रुपए मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा है उत्तर प्रदेश में 1000 रुपये से 1500 रुपये मिलते हैं 60+ वाले आयु को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो भी आपको चाहिए होता है वो यहाँ लिखा हुआ है, उनको जो भी शर्तें हैं उनकी। बिहार में 400 से 1000 रुपये मिलते हैं, मध्य प्रदेश में 600 से 1000, असम में 250 से 1000 रुपये, दिल्ली में 2000 से 2500 रुपये के बीच में, एंड गुजरात में 750 से 1000 रुपये के बीच में मिलता है। अगर आप इन स्टेट्स में नहीं हो, आपकी स्टेट कोई दूसरी है, आपका राज्य कोई दूसरा है जिसका नाम मैं यहाँ पर नहीं ले पाया, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इन लोगों ने पिछली वीडियोस में कमेंट करा था तो मैंने इनके राज्यों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने पूरा क्लियर बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ध्यान रहे, एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि अगर आप गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी तरह की पेंशन प्राप्त कर रहे हो तो आप इस योजना का फॉर्म जो है वो नहीं भर सकते हो। क्लियर हो गया पूरा यहाँ तक? तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी कोई अन्य अगर इंपॉर्टेंट योजना आए तो सबसे पहले आपको पता चले और आप उस चीज़ का लाभ उठा पाओ। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।